अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था जिसकी एक्सरसाइज 1.3 जारी थी। उसके हमने पहले 17 क्वेश्चन कर लिए हैं पिछली तमाम वीडियोस के अंदर। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, जिसके अंदर रिलेशनशिप है वोल्टेज, इम्पीडेंस एंड करंट। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझाता हूँ। जितना हमें मैथमेटिक्स में चाहिए इतना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपने ओहम्स लॉ पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ जो होता है हमें वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बारे में एक रिलेशनशिप बताता है डायरेक्ट करंट के अंदर, डीसी के अंदर। ये जो मैं डीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, डीसी में क्या होता है जी, आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि जो करंट का फ्लो है ना वो एक ही सिम्त में होता है। ठीक है, तो एक ही सिम्त में जब करंट का फ्लो हो तो उसे कहते हैं हम डीसी। ठीक है, जो उसका रिलेशनशिप जो है ना वो इस तरीके से डिफाइन करता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, यहां पे जो V है ये वोल्टेज को शो कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज, और यहां पर जो I है ये करंट को शो कर रहा है, और ये जो है वो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये कांस्टेंट होती है। बेसिकली जो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है वो किस तरीके से डिफाइन होती है, ये वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम खत्म करते हैं तो ये कांस्टेंट आर आ जाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली ये इस तरीके से थे। पहले यहां मैं लिख देता हूं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक है, जितना जितना वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो करंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे ही हम इस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साइन को ही खत्म करेंगे, ठीक है, तो ये खत्म होके आई आर कांस्टेंट आ जाएगा जिसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, तो ये एक रिलेशनशिप है डायरेक्ट करंट का। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना अपना एसी की, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की, तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आर होगा ना वो रिप्लेस हो जाएगा इंपीडेंस जी के अंदर। वो कैसे, इसमें क्या होता है कि हमारी जो रेजिस्टेंस जो होती है ना वो हम दो और ऐड कर देते हैं। एक होता है इंडक्टिव और एक होता है हमारे पास कैपेसिटिव। ठीक हो गया, तो दो तरह की ये भी कह लें रेजिस्टेंस की किस्म है। ठीक है, जिसके अंदर हमने करंट का जो फ्लो होगा वो एक सिम्त में नहीं होगा। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे इंपीडेंस जी के अंदर। यहां लिखेंगे हम इन एसी, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V। V को कहते हैं हम इंपीडेंस। ठीक हो गया, इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो जो हमारा रिलेशनशिप ऊपर जो मैंने लिखा है ना V इज इक्वल टू आई आर, इस R की जगह हम क्या लगा देंगे, V लगा देंगे। तो ये आपने क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। ठीक हो गया, V इज इक्वल टू आई इंटू V, ये आपके पास मेन इक्वेशन है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई V। ठीक है ना, किसमें होगा ये, एसी के अंदर। ठीक है, हमारा देखो क्वेश्चन जो हमने करना है 18 वो भी एसी के अंदर है। कहता है एन एसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, द सर्किट विद इंपीडेंस V की वैल्यू दी हुई है, और फाइंड हमने करना है आई, करंट हमने फाइंड आउट करना है इन पोलर फॉर्म। ठीक हो गया, तो जस्ट मैंने आपको फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा बता दिया है कि क्या होता है। बस इतना आपको ही पता होना चाहिए जितना हमें चाहिए, बाकी हमारा काम जो होगा सारा वो क्या है, मैथमेटिकल होगा। ठीक हो गया, चलें अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को आपने याद रखना है, यही हमने आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो मैं इसको रेज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। कहता है जी करंट फाइंड करें इन पोलर फॉर्म। ठीक हो गया, तो जो चीजें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं गिवन, ठीक है ना, V इज इक्वल टू 120 कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। दूसरी वैल्यू हमें दी हुई है V इंपीडेंस की 1/2 प्लस आयोटा √3/2। ठीक हो गया, और तीसरी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है करंट, I हमने फाइंड आउट करना है इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म।
ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो मैंने रिलेशनशिप आपको पीछे पढ़ाया है वो हमने यूज करना है। यहां पे लिखना है आपने बिकॉज v इज इक्वल टू आई इंटू जी। ठीक हो गया। अब इसमें जो फाइंड आउट करना है हमने आई फाइंड करना है करंट। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ जी को इधर आगे डिवाइड कर देता हूँ। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आई इज इक्वल टू वी ओवर जी। ठीक हो गया। अब यहां वैल्यू पुट कर दें, वी की जगह वी लगा दें, वी की जगह आ जाएगा 120 कोस पाई बाय 4 आई साइन पाई बाय 4 डिवाइड में नीचे आ जाएगा जी की वैल्यू है हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब देखें अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आई आ जाता है करंट। ठीक है, लेकिन डिवाइड तो उस सूरत में होगा ना जब इन दोनों की जो फॉर्म है वो सेम हो। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पोलर फॉर्म में है तो ये भी पोलर फॉर्म में हो तब डिवाइड होगा, या फिर ये रेक्टेंगुलर में हो और ये भी रेक्टेंगुलर में ऑलरेडी है। ठीक है, ये दोनों ऊपर नीचे हमारे पास सेम फॉर्म हो तो तब हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम एक काम करेंगे, हमने जो फाइंड आउट करना है करंट वो पोलर फॉर्म ही करना है। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, जो नीचे वैल्यू दी हुई है ना रेक्टेंगुलर में उसको हम भी ऊपर जैसा बना लेते हैं, फिर उसको जब डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टी यूज करके तो हमारे पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ही होगी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 1 का। ठीक है, इसको नाम यहाँ पे 1 का दे देते हैं और यहाँ लिखते हैं टेकिंग। ठीक है ना, ये बेसिकली z की वैल्यू है तो z पकड़ लें आप। z को हमने पकड़ लिया यहाँ से 1/2 आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। ठीक है ना, अब इसको हम चेंज करेंगे इन पोलर फॉर्म। ठीक है, वी चेंज इट इन पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म भी लिख लेते हैं, क्या होती है पोलर फॉर्म, v इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होती है आपके पास पोलर फॉर्म। ठीक हो गया। अब इसमें दो चीजें हमें चाहिए होंगी, एक आर चाहिए और एक थीटा चाहिए होगा। तो आर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, आर का फार्मूला लगाएंगे। एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स हमारे पास है 1/2 और वाई है हमारे पास अंडर रूट 3 ओवर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आर के लिए आर का फार्मूला लगा लेते हैं। आर का फार्मूला आपके पास है जी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया, इधर वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा जी, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और नीचे भी 4 आ जाएगा। डायरेक्ट कैल्शियम लेते हैं, 4 का कैल्शियम 4 आ जाएगा, 1 + 3 4, 4/4 आ जाएगा, 4/4 से कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 के बराबर ही होता है। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर। एक चीज हमारी फाइंड हो गई। दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है थीटा। नाउ थीटा का क्या फार्मूला होता है जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई मॉडुलस ओवर एक्स मॉडुलस। ठीक हो गया, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, टेंजेंट थीटा वाई मॉडुलस की जगह वाई की वैल्यू अंडर रूट 3 ओवर 2 ओवर एक्स की जगह 1/2, अंडर 2 से कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3, टेंजेंट आगे इन्वर्स हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3। कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो π/3 के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, जो इसकी फॉर्म है प्रिंसिपल जो है वो एंगल है। लो जी, अब हमने क्या करना है जी, जो हमारे पास एंगल आ गया अब उसको उठा के हम पुट कर देंगे जी अपनी इस फॉर्म में। तो v क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू, ले जी इसको एक काम करें, इसका नाम दे दें, 1 का दिया ना, इसको यहाँ पे नाम दे दें जो फॉर्म मैंने लिखी है 2। तो यहाँ लिख लें 2 बिकम्स 2 बिकम्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आर की जगह आ जाएगा 1 कोस
पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक है, इस वन की कोई अहमियत नहीं है, इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 ही हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये आ गया पोलर फॉर्म में। अब इसको उठा के हम इधर लगा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 1 बिकम्स 1 बिकम्स तो क्या हो जाएगा जी, आई किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 120 कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, और नीचे क्या आ जाएगा जी, ये वाली कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक हो गया, ले जी। अब हमने इसको डिवाइड करना है, ये दोनों पोलर फॉर्म्स हैं। ठीक है, जब दो पोलर फॉर्म आपस में डिवाइड होती हैं तो उसका रूल क्या होता है जी, वो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। V1 डिवाइडेड बाय V2, क्या फार्मूला है जी आपके पास, R1 ओवर R2 ब्रैकेट कोस ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाला एंगल माइनस प्लस आयोटा साइन ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाला एंगल माइनस। ठीक है, यही आपने रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपके पास क्या शक्ल आ जाएगी जी, 120 इसके नीचे 1 है तो 120 और 1 120 ही रहेगा। ठीक हो गया, कोस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। देखिए आप यहाँ अंदर एलसीएम लेंगे इनको माइनस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे माइनस करना पॉसिबल नहीं है, तो 4 3 का एलसीएम आ जाएगा 12 कोस 12 4 से कटिंग होगी 3 पाई माइनस 4 पाई प्लस आयोटा साइन, यही हरकत यहाँ पे भी होगी 3 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 12। देखिए अब इनको करते हैं माइनस, 3 पाई में से 4 पाई गया, माइनस पाई रह जाएगा, कोस माइनस पाई बाय 12 आयोटा साइन माइनस पाई बाय 12। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि कोस के अंदर नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर आके खत्म हो जाता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा जी आंसर, कोस पाई बाय 4 12। लेकिन साइन के अंदर अगर नेगेटिव हो तो वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा, ये साइन बाहर आ गया। ठीक हो गया, पाई बाय 12। ले जी, ये आपके पास जो आंसर आ गया करंट के बराबर, करंट का जो है आंसर आ गया। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था, पोलर फॉर्म में भी है और क्या कहते हैं करंट का भी आंसर। ठीक हो गया, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। सिर्फ क्वेश्चन का जो मेजर पार्ट था ना जो हमने किया है वो ये हमने किया है, जिसके अंदर हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल यानी कि ये सेम था, ये हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, बस ये हमारे लिए नई चीज थी यहाँ पर, ये रिलेशनशिप। ठीक हो गया, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट करें। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। ठीक है, एन एसी हैज इंपीडेंस जी दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट फाइंड आउट करना है। बोथ रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म में हमने करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, तो जो चीजें हमें गिवन दी हैं पहले वो लिख लेते हैं। सोल्यूशन, ठीक है, गिवन हमें सबसे पहले दिया हुआ वोल्टेज, वोल्टेज V इज इक्वल टू 90 प्लस 30 आयोटा। ठीक हो गया, उसके बाद हमें V दिया हुआ है 3 माइनस 6 आयोटा। ठीक हो गया, उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है करंट I, बोथ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। ठीक हो गया, ये हमने दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे बिकॉज V इज इक्वल टू I इंटू इम्पीडेंस Z। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है। इसमें वैल्यूज को, अच्छा हमने करंट कैलकुलेट करना है I,
ये z इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v ओवर z। ठीक हो गया। v की जगह v की वैल्यू लगा दें 90 प्लस 30 आयोटा, और z की जगह z लगा दें 3 माइनस 6 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी रेक्टेंगुलर में है और नीचे वाला भी रेक्टेंगुलर में है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, 3 ऊपर से ले लूँ, तो 3 से कैंसिल होके थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी बन जाएगी। i इज इक्वल टू, ऊपर से 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 30 प्लस 10 आयोटा, और नीचे से जब 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास i किसके बराबर आ जाएगा 30 प्लस 10 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करने का बेसिकली मकसद क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम खत्म करते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहीं पर हम कर लेते हैं 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड। ठीक है, अब इनको स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करनी है, 30 1 30 प्लस 32 60। ठीक हो गया, प्लस 10 आयोटा और 10 टू 20 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। ठीक है, तो जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां -1 लगा दें, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60 और प्लस 70 आयोटा, और ये आ जाएगा जी -20, और इधर भी आ जाएगा -1 प्लस कर देगा इसको 1 प्लस 4। ठीक हो गया। ये 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 रह जाएगा, प्लस 70 आयोटा, यहाँ पे आयोटा है। ठीक हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा 5। ठीक हो गया। अगर ऊपर से आप 5 कॉमन लें तो इस 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 5 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल, तो ये आपके पास i का आंसर आ गया 2 प्लस 14 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म आ चुकी है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, उसने दोनों फॉर्म की है, हमने पोलर फॉर्म भी कही है, तो हम इसी की पोलर फॉर्म बना लेंगे। नाउ फाइंड इन पोलर फॉर्म। ठीक हो गया। लो जी, पोलर फॉर्म करना बहुत आसान है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये पहले क्वाड्रेंट में ही वाकया है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, पोलर फॉर्म की अगर हम शक्ल लिखें क्या होगी, i इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको नाम दे देते हैं मन का। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे दो काम हमारे r मालूम करना है और थीटा मालूम करना है। सबसे पहले r मालूम करना है, r के लिए क्या करेंगे जी, r इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196, तो ये हो जाएगा 200। ठीक हो गया। 200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। ठीक हो गया, ये आपके पास r का आंसर आ गया। अब हमने मालूम करना है एंगल थीटा। ठीक है, थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y मोड ओवर x मोड। ठीक हो गया, इधर वैल्यूज लगा दें। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इधर कर लेते हैं इसको, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू
वाई मोड की जगह आ जाएगा जी 14 का मोड, ओवर एक्स मोड की जगह आ जाएगा 2। ठीक हो गया। टेंजेंट 2 7 का 14 आ जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7, टेंजेंट लग इनवर्स हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 7। ठीक हो गया। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 7 हम कैलकुलेटर पे करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर पे करके। ले जी, कैलकुलेटर पे करके जो इसका आंसर आया है जी, वो आया आपके पास थीटा इज इक्वल टू 81.87। ठीक हो गया, ये आंसर आ गया हमारे पास थीटा का। ठीक है, दोनों चीजें आ चुकी हैं, दोनों को उठा के आप इस वन में पुट कर दें तो आई आपके पास पोलर फॉर्म में आ जाएगा। यहां लिखें वन बिकम्स, तो आपके पास आई का आंसर क्या आ जाएगा जी, आई इज इक्वल टू आर की जगह किधर है आर, 10√2। ठीक है, कोस 81.87 प्लस आयोटा साइन 81.87। ले लीजिए, आपके पास आंसर आ गया इन पोलर फॉर्म। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दो आंसर आए हैं हमारे पास, एक आया है रेक्टेंगुलर फॉर्म आई और एक आंसर आया है पोलर फॉर्म आई। ठीक हो गया, तो आप इसको नोट करें अच्छे तरीके से। तो अब हम इसके अगले फर्दर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। ठीक है, एक यूनिक किस्म का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है? ठीक है, ये ऐसी साइंस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन हमने किसी को पहुंचा रहे हैं, तो वो कोई रीडेबल टेक्स्ट है या कुछ भी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो सिक्योर रहे, वो आउट ना हो, किसी को पता ना चले। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको सिक्योर किया जाता है, वो उसमें हम क्या कहते हैं, उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब करते क्या है इसमें हम, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट होता है, जैसे कोई बात है हमने किसी को बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोड वर्ड में बताएंगे कि किसी को दूसरे को पता ना चले। ठीक है, तो उस प्लेन टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं, उसके ऊपर एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम लगा देते हैं। ठीक है, तो वो फिर उस बंदे को बता देते हैं, उसकी की जो होती है ना, उस बंदे को बता देते हैं कि भाई ये की है, तो इसको आप ओपन कर लो, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अच्छा, इसके तो प्रोसेस दो होते हैं। एक होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब ये होगा कि हमने उसको लॉक कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, उसको कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, और डिक्रिप्शन का मतलब है उसको अनलॉक करना है, यानी कि वो खोलना है। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये करना है, इसकी डेफिनेशन बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एक साइंस है जिसके अंदर हमने प्लेन टेक्स्ट को लॉक करना है और खोलना है। ठीक है, तो वो सारा हम करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है इनक्रिप्ट वर्ड कोड, एक कोड है, एक वर्ड है CODE। ठीक है ना, बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्रिप्शन की। अब ये की दी हुई है, कहता है इस कोड वर्ड को इस की से मल्टीप्लाई करें, डिक्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इंक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, देन डिक्रिप्ट इट बैक। अब उसको बाद में उसको खोलना भी है। ठीक है, इंक्रिप्ट का मतलब होता है बंद करना, यानी कि लॉक करना, और डिक्रिप्ट का मतलब है खोलना या अनलॉक करना। ठीक हो गया, और उसको क्या करना है, हमने दोबारा उसको खोलना भी है और ओरिजिनल वर्ड में दोबारा कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं रेस कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं पूरा। ठीक है, सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ना, जो ABC के लेटर्स होते हैं, उसको हमने असाइन कर देना न्यूमेरिकल वैल्यू से। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है ए, जैसे फर्स्ट पे आता है तो हमने इसको कह दिया ऑर्डर के मुताबिक ले लिया, A1 B2 C3 अप टू सो ऑन V26। ठीक है ना, 26 तक हमने वैल्यूज जो है ना तो असाइन कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज को। ठीक हो गया, उसके बाद क्या है जी, नाउ असाइन ईच लेटर इन वर्ड कोड अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कोड जो वर्ड है ना, कोड, इसके अंदर तमाम लेटर्स जो है उसको हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेना है। ठीक है, V के बराबर। ठीक है, जिसके अंदर 0 इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, जैसे अब मैं ये काम आगे करूंगा। ठीक है, लेटर है हमारे पास, लेटर है। ठीक है, तो लेटर हमारे पास क्या है जी, CODE। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले C। पहला हमारे पास लेटर क्या है, कोड वर्ड का C। ठीक हो गया, अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कैसे बनाना है, तो पहले आपने देखना है कि ABC के अंदर C कितने नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है। देखें
इस ऑर्डर के अंदर सी तीसरे नंबर पे आता है, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, 3 प्लस 0 आयोटा। देखिए उसने कहा है कि जीरो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो हमने क्या करना है, लास्ट में 3 क्या है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, तो जीरो उसमें क्या होगा, इमेजिनरी। ठीक हो गया। अब क्या है जी, अब हमने इसको क्या करना है, इंक्रिप्ट करना है, ठीक है, क्या करना है, बंद करना है। कैसे, के से मल्टीप्लाई करने के बाद जी को ना, ये जो हमारे पास आया ना, बेसिकली ये जी है, ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, के से मल्टीप्लाई कर देना है। तो के हमारे पास ने खुद ही गिवन दिया हुआ है, 2 माइनस आयोटा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जी मल्टीप्लाई के कर देते हैं। ये जी यहाँ लिखते हैं जी 3 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय के हमारे पास है 2 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको सिंपली आपने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। जी मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 माइनस 3 आयोटा, ठीक हो गया, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक हो गया, और फिर लास्ट से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये ऑप्शन 0 है, ये तो बिल्कुल 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ओनली रह जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, 6 माइनस 3 आयोटा। देखिए 0 आयोटा भी 0 हो गया और 0 आयोटा स्क्वायर भी 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 6 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास ये जो वर्ड है क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। ठीक हो गया। अब हमने इसको करना है डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट का मतलब है कि हम क्या करेंगे, इनक्रिप्टेड जी जो है ना, उसको के से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ मैंने के से मल्टीप्लाई किया ना, तो इनवर्स, वैसे भी इनवर्स का मतलब क्या होता है कि डिवाइड कर देना। कोई चीज अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो जब हमने वापस जाना, बैक जाना, तो फिर डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इनक्रिप्टेड जी जो हमारे पास ये आया है ना, इनक्रिप्टेड जी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, के से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे जी आप, 6 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय के, हमारे पास क्या है जी, 2 माइनस आयोटा। ये जी मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का क्या रूल होता है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। चलिए जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, 6 2 12 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा, लास्ट से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो जाएगा जी, ये प्लस का 6 आयोटा माइनस का 6 आयोटा से कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये +9 हो जाएगा, ये 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये तो 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कटिंग होने के बाद 5 × 5 5 3 15, तो ये मेरे पास 3 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया, देखें डिक्रिप्ट हो गया, और ये किसके बराबर है, देखें 3 दोबारा 3 के बराबर आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे करके, 3 प्लस 0 आयोटा, यानी कि क्या हो गया, दोबारा ओपन हो गया। ठीक हो गया। अब देखें, ये बेसिकली 3 के बराबर ही है, और 3 किसके 3 हमने किससे लिया था, सी से लिया था। ठीक है, सी को 3 असाइन किया हुआ था, तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ओपन हो गया, दोबारा वर्ड बन गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर हमारे पास क्या है जी, अल्फाबेट ओ। अब हमने ओ को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, चले जरा कम पड़ जाएगी हमारे पास, चलें बाकी आप खुद कर लीजिएगा बेशक। तो ये आ जाएगा जी आपके पास ओ। ओ ठीक हो गया। ओ के लिए क्या करेंगे जी, सबसे पहले आपने देखना है कि ओ के अंदर ये कौन सा ऑर्डर बनता है, तो काउंट कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो ये बनता है 12 और 3 15वां नंबर बनता है ये, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 0 आयोटा। ठीक हो गया, 15 प्लस 0 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देना है, के से, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय के, हमारे पास है 2 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 15 2 30
-15 आयोटा प्लस 0 आयोटा, लास्ट से करेंगे तो 0 आयोटा का स्क्वायर। ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो ओनली आपके पास रह जाएगा 30 माइनस 15 आयोटा। ठीक हो गया, ये हो गया इनक्रिप्ट हो गया। अब डिक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको जी से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। तो आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा जी आपके पास 60, 30 टू द 60 प्लस 30 आयोटा माइनस 30 आयोटा, और लास्ट से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा जी फॉर्मूला 2 टू द 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। और ये सोल्व सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ जाएगा जी, ये दोनों कैंसिल हो गए, 15 का आयोटा का स्क्वायर -1, 16 और 75 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 75, और नीचे क्या आ जाएगा 1 -1 प्लस 4 5, तो ये कटिंग होगी तो 5 और 5 5 15 द, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15 के बराबर। और 15 से हमने क्या साइन किया हुआ था, सी से, तो ये ओ से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 0 आयोटा, और ये बन जाएगा आपके पास ओ। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब ये मैंने दो कर दिए, तो अब मैं काम करता हूँ, बाकी के दो भी करने हैं हमने, तो मैं इसको जल्दी सोल्व कर देता हूँ, फिर आप बेशक नोट कर लीजिएगा। पूरा कर दिया मैंने कंप्लीट, ठीक है। दो मैंने आपको करके दिखा दिए थे, सी और ओ। उसके बाद हमारे पास जो लेटर है डी है, डी कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी, चौथे नंबर पे आता है, तो मैंने इसको लिख दिया 4 प्लस 0 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमने इसको इनक्रिप्ट करना है, तो इनक्रिप्ट करने के लिए इसे जी से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी के से मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस आयोटा से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आंसर आ गया 8 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको डिक्रिप्ट करना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे के से। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और सोल्व करके आ गया 4 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, यानी इसे मतलब 4 आंसर आया। तो 4 हमने किस लेटर से असाइन किया हुआ था, डी से, ये डी के बराबर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो हमारा आखिरी जो लेटर है वो ई है, तो ई कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई, 5वें नंबर पे आता है, तो मैंने इसको लिख दिया 5 प्लस 0 आयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने उनको डिक्रिप्ट करने के लिए के से डिवाइड कर दिया, डिवाइड जब भी करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दोबारा 5 प्लस 0 आयोटा के बराबर आ गया। 5 हमने ई से लिया हुआ था, तो ये ई के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये इतना आसान सा काम है जो कि हमने करना था। ठीक है, अब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल 20 की तरह सेम है बिल्कुल। ठीक है, कंसीडर कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की हमें दे दी हुई है उसने, k इक्वल टू 3 माइनस 3 बेटा, कहता है इनक्रिप्ट द वर्ड क्विज। ठीक है ना, क्विज वर्ड को हमने इनक्रिप्ट करना है एंड रिकवर ओरिजिनल वर्ड, फिर बाद में उसको डिक्रिप्ट करना है यूजिंग इनवर्स। अच्छा, इनवर्स का अब यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई कर नहीं बताया, कि पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि की से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है यूजिंग इनवर्स, तो इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखें जब हम नीचे डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है उसने ये कहा है कि रिकवर ओरिजिनल वर्ड, यानी कि इसका मतलब है ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि रिकवर कर रहे हैं, दोबारा वर्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब है डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, आप लाजमी बात है आप डिवाइड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से की से, लाजमी बात है डिवाइड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसको इनवर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इनक्रिप्ट करने के लिए उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा उसको ओपन करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इनवर्स से आपने याद रखना है कि आपने के से मल्टीप्लाई करना है उसको बंद करने के लिए। ठीक हो गया, यदि बाकी सेम है, लेटर्स को हमने उसको असाइन कर दिया 1 2 3 4 से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम तमाम लेटर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेना है जीरो इमेजिनरी के साथ। ठीक है, Q 17 बनता है, U 21 बनता है, I 9 बनता है और Z 26 बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट करना है, तो K से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे सारे मैंने मल्टीप्लिकेशन करके लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए K से डिवाइड कर दिया यूजिंग इनवर्स। ठीक है, तो वही चीज़ है, जब डिवाइड करते हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, सोल्व करने के बाद दोबारा का दोबारा ये बन गया। ठीक हो गया। 17 इसका आंसर आया तो Q है, 21 आया वो U है, 9 आया वो I है, 26 आया तो वो Z है। ठीक हो गया।
तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे सामने 22, ठीक है। अब क्या कहता है इसमें, इनक्रिप्ट द वर्ड क्लास, ठीक है। एक वर्ड है क्लास, इसको हमने इसको सोल्व करना है बाय एडिंग कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन, यानी कि इसको इंक्रिप्ट करने के लिए हमने ऐड करना है, ठीक है ना। ये की से हमने क्या पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐड करना है। और डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब लादी बात है, जब हम ऐड करेंगे तो उसको वापस जाने के लिए वर्ड्स हमारा जो होता है वो क्या होता है, माइनस करके होगा, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, एडिंग करनी है इंक्रिप्ट, और खोलने के लिए डिक्रिप्ट करने के लिए हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। हमने उसको असाइन किया हुआ है 8 को 1 और Z से लेकर 26 तक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसको ईच लेटर को हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लिया। C जो है वो 3rd नंबर पे आता है, तो 3 + 0 है बेटा, ठीक है। L जो है वो 12वें नंबर पे आता है, 12 + 0 है बेटा। A जो है पहले नंबर पे आता है, F 19वें नंबर पे आता है, और F 19वें नंबर पे आता है। दो रिपीटेड है तो दोनों दफा लिख लिया हमने, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमने उसको इनक्रिप्ट करना है। तो क्या उसने बताया कि ऐड करना है, तो मैंने Z में K ऐड कर दिया, ठीक है। K की वैल्यू गिवन है यहाँ पर -3 + 4 है बेटा, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं यहाँ बना रहा हूँ उसको मैं ऐड कर रहा हूँ K के साथ, ठीक है। तो ऐड करके ये आ गया, ये हो गया इनक्रिप्ट, ठीक है। अब इसको मैंने डिक्रिप्ट करना है, तो क्या करूंगा, इसी जो आंसर आया हुआ है उसमें से माइनस कर दूंगा K, ठीक है। यानी कि इनक्रिप्टेड जो Z है उसमें से K माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। माइनस करने के बाद दोबारा वही बन गया, देखें 3 + 0 है बेटा, और ये किसके बराबर है, C के बराबर। इसी तरीके से सेकंड वाला हमने किया, वही K ऐड किया और फिर दोबारा माइनस किया, तो फिर दोबारा ये L बन गया, ठीक है। इसी तरीके से करते करते ये सारे हमने जो है ना वो बना लिए, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो आज हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। और अगर अभी अब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। आप तैयारी कर रहे होंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है। तो चलें अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।